सुराग रसा न्यूज़ STV की जानिब से योम दिफा पाकिस्तान मार्काए हक और शजरकारी मुहिम के हवाले से खूबसूरत तस्वीरी डॉक्यूमेंट्री पैनाफ्लेक्स 2025 जारी कर दिया गया। खूबसूरत तस्वीरी डॉक्यूमेंट्री पैनाफ्लेक्स 2025 में शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, पाक रेंजर्स और सिंध पुलिस के बहादुर जवानों को खराज तहसीन और हौसला अफजाई की गई है। कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर भारतीय मुजालिम बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और इनसे इजहार यकजहती करने के हवाले से तस्वीर के साथ शायरी भी तहरीर की गई है। मार्के हक के हवाले से भी अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया है, जिन्होंने न सिर्फ दुश्मन को नाको चने चबवा दिए बल्कि धूल चटा दी। सुराग रसा न्यूज़ STV और साइट लिमिटेड की जानिब से योम दिफा 6 सितंबर के हवाले से सालाना प्रोग्राम मुनक्कद किया जाता है। इस साल योम दिफा मार्काए हक और शजरकारी मुहिम के हवाले से प्रोग्राम अनकरीब मुनक्कद किया जाएगा। अनकरीब मुनक्कद की जाने वाली मुख्तसर पुरवकार तकरीब में पुलिस अफसरान और दीगर इदारों के अफसरान और MD साइट और स्टाफ शिरकत करेंगे। तकरीब में खुसूसी तौर पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत इकरामुल्लाह धारेजो और स्टाफ, मोहम्मद यासीन शर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, मुनव्वर अली महीसर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ सिंध, गजनफर अली कादरी DC जामशोरो, SSP कैप्टन रिटायर्ड फिजान अली डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को मदऊ किया जाएगा। मुनक्कद की जाने वाली तकरीब के शुरुका और अफसरान को अवार्ड्स और तारीफी असनाद पेश की जाएंगी। वकार हैदर, एडिटर सुराग रसा न्यूज़ और कौमी नगमों के लिखारी और वोकलिस्ट ने बताया कि तकरीब के हवाले से तैयारी जारी है। साइट एरिया सनती जोन को हरा भरा करने के हवाले से हमारी हौसला अफजाई करने पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत इकरामुल्लाह धारेजो, सिंध गवर्नमेंट के अफसरान, साइट अफसरान और इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अदालती हुक्मनामे के बाद एक्शन, SHOs की बड़ी तादाद रेडार पर आ गई। सिंध में सिर्फ ग्रेजुएट पुलिस अफसरान ही SHO क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों पर पाबंदी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सूबे भर में पुलिस थानों के निज़ाम में बड़ी तब्दीली कर दी गई। अब सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री करने वाले, खुश इखलाक और साफ रिकॉर्ड वाले अफसरान ही SHO तैनात किए जाएंगे। हुक्मनामे के मुताबिक मैट्रिक और इंटर पास SHOs को ओहदों से हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है। ऐसे अफसरान जिनका क्रिमिनल या मशकूक रिकॉर्ड हो और वो किसी भी थाने के SHO नहीं लग सकेंगे। इस फैसले को अवामी एतमाद की बहाली और पुलिस कल्चर में बेहतरी की जानिब अहम इकदाम करार दिया जा रहा है। इस फैसले के नतीजे में सूबे के थानों में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल होगा। सिंध हुकूमत ने 160 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कराची पर खर्च नहीं किया। FPCCI के साबिक नायब सदर और सेक्रेटरी जनरल बिजनेसमैन पैनल एजाज ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने माली साल 2024-25 में 160 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में वसूल किए, मगर ये रकम कराची के बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुल्क की 90% इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कराची से होती है, लेकिन एक दिन की बारिश में ही शहर की सड़कें, बंदरगाह के रास्ते और नकासी आब का निज़ाम मफलूज हो जाता है, जिससे ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। खुर्रम एजाज के मुताबिक ये सेस कस्टम्स के कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए बगैर किसी इजाफी काविश के वसूल किया जाता है और हुकूमत को रोजाना औसतन आधा अरब रुपए की आमदनी होती है। उन्होंने मुतालबा किया कि सेस की आमदनी का एक मुकर्ररा हिस्सा लाजमी कराची पर खर्च किया जाए और हर साल तफसीली रिपोर्ट शाया की जाए कि कितनी वसूली हुई और कहाँ खर्च की गई। कराची में शहरियों के अगवा में मुलविस मुलजिम नूर उर्फ मुन्ना डांसर गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स ने कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी से शहरियों के अगवा में मुलविस बदनाम ज़माना मुलजिम मोहम्मद नूर उर्फ मुन्ना डांसर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से गैर मुल्की करेंसी और एक अदद मोबाइल फ़ोन बरामद। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक 14 अगस्त को मुलजिम और इसके दीगर साथियों ने मज़ार कायद के करीब 15 साल बच्चे राशिद बलीदी को अगवा करने की कोशिश की, जिसमें इनके 7 साथी रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया था। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वह अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबलों, इक़दाम कत्ल और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। वो अपने एक साथी मोहम्मद आसिफ वल्द अकबर के साथ मिलकर 1 अगस्त 2025 को कराची के इलाके जुमा गोट इब्राहिम हैदरी कुरंगी से एक 19 साल औरत को अगवा करने में भी मुलविस है। मुलजिम के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद FIRs दर्ज हैं।